वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक, हमने स्टार्ट किया था क्या, सीमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड जो हम किस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, जैसे कि आरआरबी जेई एग्ज़ाम हुआ, एमपीपीएससी एई का अगर आप एग्ज़ाम देते हो जिसका नोटिफिकेशन क्या है दिसंबर के एंडिंग तक आपको कंफर्म है आ जाएगा, और जो इस साल में अच्छी खासी पोस्ट इसमें आने वाली, और कोई भी आपकी जो एग्ज़ाम हुए एसएससी जेई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई आपका पैरेलल में एग्जाम होगा, तो सारे एग्जाम में आपको आने वाला, जैसे कि एसएससी जेई हुआ, आरआरबी जेई, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, ये 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सीमेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे, सीमेंट क्या होता है, एंड सिविल इंजीनियरिंग के फादर कौन है, जैसे कि जॉन स्मेटन हो गया। इसकी डेंसिटी के बारे में डिस्कस किए थे, क्योंकि ये डेंसिटी ऐसा टॉपिक या फिर बोले तो ऐसा फॉर्मूला हो जाता है जो हमें याद होना चाहिए एंड पता होना चाहिए, जैसे कि 1440 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके वॉगिस कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। सीमेंट की 4 यहाँ पे वॉगिस कंपाउंड होता है, C3S होता है, C2S होता है, एंड C3A एंड C4AF होता है। ओके, तो ये हमने क्या यहाँ पे स्टडी कर ली। फिर टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में हमने कल ही देखा था, यहाँ पे कितने टाइप की ये सीमेंट होती है। तो टाइप्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा था, जैसे कि ओपीसी सीमेंट हो गई। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था, फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में डिस्कस किया, एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में पढ़ा। यहाँ पे सुपर सल्फेट सीमेंट क्या होती है, तो ये हमने 12 यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। एंड इसके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा कि सीमेंट की कॉम्पोजिशन क्या, लसैक इम्सा, ये क्या, जैसे कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, अल्कली, ये हमने कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़े थे। आज का टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि सीमेंट मतलब कि उसका नेचर क्या है, एंड वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं तो इसके लिए 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट क्या होती है, फील्ड क्या होती है, जैसे कि हम यहाँ पे साइड वर्क करवाने जाते हैं तो वहाँ पे हम टेस्ट करके देखेंगे कि हाँ सीमेंट किस टाइप की है, इसका नेचर कैसा है, तो वो हो जाता है हमारा फील्ड वाला। नेक्स्ट हम जब भी हम टेस्ट करेंगे तो लेबोरेटरी में जाएंगे। लेबोरेटरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लास्क वगैरह का यूज करके उसका सीमेंट का टेस्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम जब भी टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के लिए बात करेंगे तो इट शुड बी टेकन फ्रॉम 12 डिफरेंट बैग एंड वेट ऑफ सैंपल कलेक्टेड शुड बी एटलीस्ट 5 kg, और इसका ये जो वजन कलेक्टेड करते हैं वो कम से कम 5 किलो का होना चाहिए। ओके, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट कितने टाइप की होती है, ओनली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज द फील्ड टेस्ट एंड सेकेंड इज द लेबोरेटरी टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके कहीं से भी उठा लेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट ही पूछ लेंगे और आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में बात करते हैं, यहाँ पे फील्ड टेस्ट के बारे में एंड लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में। तो हम बात करेंगे कि फील्ड टेस्ट क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी, ये हमारे पास फील्ड है, फील्ड में हमें क्या करना है, यहाँ पे सीमेंट का टेस्ट करना है। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि जैसे कि जो बोरी आती है सीमेंट की, उसमें जो सीमेंट आती है अब वो कैसी होती है, ड्राई होती है या फिर उसकी नेचर कैसी, या फिर कूल होती है, या फिर कोई भी असर नहीं करती, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे कि ये क्या होती है, फ्री फ्रॉम लम्स, ये क्या होती है, फ्री फ्रॉम लम्स। जैसे कि हमारे पास ये बोरी है और इसमें हमने क्या हमारे हैंड को इंसर्ट किया, तो अगर हैंड को हम जैसे ही उसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या लम्स के फॉर्म में, मतलब कि जो क्या उनको क्या बोलते हैं, तो गुठलिया टाइप में जो बन जाती है, उस टाइप की कोई भी हमारे पास होना नहीं चाहिए, एकदम मतलब कि फ्रेश सीमेंट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे, फ्री फ्रॉम लम्स। फर्स्ट पॉइंट यही हम चेक करते हैं फील्ड टेस्ट में, फ्री फ्रॉम लम्स। सेकंड, उसका कलर कैसा होना चाहिए, ग्रेइश कलर की हमारे पास सीमेंट होना चाहिए। कैसे कलर की होनी चाहिए, ओनली ग्रे कलर की सीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ये इसके टेस्ट है जो हमें ध्यान रखना है। हैंड इज इंसर्टेड सीमेंट, इट शुड फील कूल नॉट वार्म्स। अगर हमारे पास सीमेंट की बोरी है, सीमेंट की बोरी में अगर हमने हैंड को इंसर्ट किया तो हमें कैसी कूलनेस यहाँ पे, मतलब कि कैसा फील होना चाहिए, एकदम कूल टाइप में हमें फील होगा। एंड अगर जैसे गर्म टाइप में फील होता तो वो हमारी क्या है, मतलब सीमेंट ठीक नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ पे ठीक क्या करते हैं, इसके टेस्ट करते हैं। सेकेंड, हम यहाँ पे देखेंगे कि थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट फील स्टिक बिटवीन फिंगर्स। अगर हमने यहाँ पे सीमेंट की पेस्ट को लिया और अगर उसमें हमने वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स कर दिया, और अगर उसकी जो क्वांटिटी है, मतलब कि सीमेंट अगर
बहने लगेगा तो वो हमारी सीमेंट है ठीक नहीं है। तो ये कह रहा है कि थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट फील स्टिक बिटवीन फिंगर्स। ओके, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट थ्रोन इन वाटर फ्लोट इनिशियली देन सिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इसके टेस्ट का कैसे पता लगाएंगे। अगर हमने एक कंटेनर में, जैसे कि हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हमने क्या पूरे वाटर को फिल कर दिया और हमने यहाँ पे थोड़े क्वांटिटी में अगर हमने यहाँ पे सीमेंट लिया और सीमेंट को इसमें अगर हमने यहाँ पे डाला तो क्या ये फ्लॉट होना चाहिए, क्या नीचे बैठ गई, मतलब वो ठीक नहीं है। तो ये क्या इसके टेस्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो दो चीज आ जाती है। फर्स्ट इज द फिजिकल टेस्ट करेंगे इसका हम यहाँ पे, नेक्स्ट इज द केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे क्या क्या टेस्ट पढ़ने वाले हैं एंड केमिकल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होते थे वो हम लोग देख लेते। तो इसके जो फिजिकल टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फिजिकल टेस्ट में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। फाइनेंस टेस्ट होता है एक, फाइनेंस टेस्ट में भी हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फाइनेंस टेस्ट में हम जब भी जिस क्यूब साइज यूज करते हैं उसका साइज क्या होता है, सीप का साइज क्या यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी टेस्ट से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हम यहाँ पे कौन से एपरेटस का यूज करते हैं एंड यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में वाटर को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में बात करेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट में जो फिजिकल टेस्ट हम लोग करते हैं उसमें इनिशियल टाइम 30 मिनट का, फाइनल सेटिंग टाइम 6 आवर मतलब कि 600 मिनट एंड 10 आवर्स का हम यहाँ पे टाइम रखते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फिक्स है आरआरबी जेईई में भी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएगा। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में भी बात करेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं एंड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखेंगे। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि हम इसका स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एंड क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम क्या साइज यूज करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या यूज करते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले। केमिकल टेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल लॉस ऑन इग्निशन है वो कितना लिया जाता है, ओनली लेस देन 5%। आपको ये साइन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। मैं खुद जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करती है जिसमें क्या कंफ्यूज हो जाती है, आपको ग्रेटर देन में कंफ्यूज कर देंगे, नॉट ग्रेटर देन एंड शुड नॉट बी लेस देन, इक्वल टू, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या ये कंफ्यूज कर देती हैं। तो टोटल लॉस ऑन इग्निशन लेस देन 5% एंड जो वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेसिड्यू है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, लेस देन 5% एज पर 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे मैग्नीशिया के वेट के लिए बात करें तो जो मैग्नीशिया का जो वजन हम लोग लेते हैं वो 6% से कम, तो कितना आ जाएगा, लेस देन 6%। एंड जो क्लोराइड होते हैं, वेट ऑफ क्लोराइड लेस देन 0.1% लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइनेंस टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनेंस टेस्ट हमने स्टार्ट किया था कि फाइनेंस टेस्ट क्या होते हैं। तो फाइनेंस टेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसको कैसे मेजर किया जाता है, मीन साइज ऑफ ग्रेन इन सीमेंट, मतलब कि जो मीन साइज ऑफ ग्रेन का मतलब क्या होता है, जो बारीक पार्टिकल्स रहते हैं सीमेंट में, ओके, हम उसको किसके थ्रू मेजर करते हैं, फाइनेंस टेस्ट के थ्रू। तो मेजर द मीन साइज ऑफ ग्रेन इन सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो फाइनेंस होता है, इंक्रीज इन फाइनेंस। फाइनेंस टेस्ट में क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है यहाँ पे बढ़ता है। नेक्स्ट हम इसकी यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे तो जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज इनहेंस, ठीक है, जो मतलब जल्दी से जो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है उसको हम क्या कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं। एंड जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है वो क्या होती है, कोई अफेक्टेड नहीं होती। एंड जो सेटिंग टाइम होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द फाइनेंस। अगर यहाँ पे सेट होने का टाइम 4 से 5, 5 से 6 बढ़ रहा है तो इसका जो फाइनेंस है वो क्या होगा यहाँ पे, वो सॉरी, अगर सेटिंग टाइम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि 4 से 3, 3 से 2, मतलब कि सेटिंग टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो फिर इंक्रीज इन द फाइनेंस। हम जितनी ज्यादा क्वांटिटी में फाइनेंस को यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी
क्या बोला, सेटिंग टाइम कम होगा। ठीक है, तो ये फाइनेंस टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे जो फाइनेंस है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो फाइनेंस को 3 तरीके से मेजर किया जाता है। फर्स्ट इज द सीव मेथड, सेकंड इज द वेंगर टर्बिडिटी मेथड एंड थर्ड इज द एयर परमिबिलिटी मेथड। तो सीव मेथड क्या होता है, वेंगर टर्बिडिटी मेथड क्या होती है एंड एयर परमिबिलिटी मेथड क्या होती है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ऑलरेडी एसएससी जेईई में पूछा हुआ है कि सीव मेथड किस में आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। साउंडनेस ऑप्शन में होता है, फाइनेंस ऑप्शन में होता है, तो आंसर होगा हमारा फाइनेंस। तो फाइनेंस मेथड में क्या आ जाएगा, सीव, वेंगर और एयर परमिबिलिटी मेथड। एयर परमिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सीव मेथड में आ जाएगा क्या क्या मेजर करते हैं, ग्रेन साइज यूजिंग 100 ग्राम सीमेंट एंड 90 माइक्रोन साइज। तो जो 90 माइक्रोन सीव का मतलब क्या होता है, जो छन्नी हम यूज करते हैं वो 9 नंबर की यहाँ पे सीव यूज करते हैं एंड 100 ग्राम सीमेंट के लिए। और क्या मेजर करता है, ग्रेन साइज को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेंगर टर्बिडिटी मीटर के लिए बात करें तो ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया को मेजर करती है। क्या, वेंगर टर्बिडिटी मीटर क्या मेजर करती है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एयर परमिबिलिटी मेथड ऑल्सो मेजर करता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया को एंड इसमें ब्लैंस एयर परमिबिलिटी मेथड को यूज करती हैं। कि ब्लैंस एपरेटस किसके लिए यूज करते हैं, कौन से टेस्ट में यूज करते हैं, तो एयर परमिबिलिटी मेथड वो भी फाइनेंस मेजर के लिए यूज करते हैं। फ्लोमीटर फॉर क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग एंड मैनोमीटर फॉर एयर प्रेशर आर यूज किसमें, एयर परमिबिलिटी मेथड में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सीमेंट, परसेंट वेट, परसेंट ऑफ रेसिड्यू एंड मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस। तो मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर पर केजी। ये यूनिट ऑलरेडी पूछा हुआ है एसएससी जेईई में वन लाइनर क्वेश्चंस में कि इन मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस की यूनिट क्या होती है, तो स्क्वायर मीटर पर केजी में इसकी यूनिट होती है। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ सीमेंट में बात करेंगे तो ओपीसी के लिए हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसमें जो परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू कितना बचता है यहाँ पे सीमेंट 10। अगर हम यहाँ पे मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें तो कितना है 225। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पीपीसी के लिए बात करें, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, तो इसमें जो परसेंटेज वेट रेसिड्यू वो 5% एंड मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना लेता है, ओनली 300 स्क्वायर मीटर पर केजी। नेक्स्ट हम यहाँ पे आरएससी के लिए बात करें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है यहाँ पे 5 एंड मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस कितना 325। जैसा कि हमने यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में बात की जिसको रोड एंड ब्रिज को रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, वो किसको हमने डिटेल्स में पढ़ लिया, पीपीसी को भी एंड ओपीसी को भी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में कि कंसिस्टेंसी टेस्ट होता क्या है। जब भी हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए बात करेंगे तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या जाएगा, जो अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू मेक पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अगर हमें सीमेंट है, सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी बनाना है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी दैट मीन सीमेंट में अगर हमने स्मॉल क्वांटिटी में वाटर को मिक्स किया तो वो हल्की सी जो मतलब उसमें लम्स टाइप में जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। अबाउट 30% जनरली, वो भी 30% तक। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ वाटर है, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट पेस्ट, कि इस सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए हम परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो विकेट प्लंजर होता है, विकेट प्लंजर को पेनिट्रेट करने के लिए कितना यहाँ पे साइज पूछा जाता है, तो 5 to 7 mm। कितना यहाँ पे विकेट प्लंजर को यहाँ पे पेनिट्रेट करते अप टू 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम, मतलब कि नीचे से हम कितना पेनिट्रेट करते, ओनली 5 से 7 mm तक, 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप, और जो ऊपर में कितना यहाँ पे 33 से लेके 35 तक। द विकेट मोल्ड, जो विकेट मोल्ड होता है उसमें टॉप से कितना लिया जाता है 33 से 35 एंड बॉटम से 5 to 7 mm। तो ये कंसिस्टेंसी टेस्ट है, इसमें कुछ और पॉइंट्स है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायमीटर, लेंथ एंड शेप ऑफ विकेट एपरेटस के बारे में फॉर डिफरेंट टेस्ट। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप से टेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम एंड कंसिस्टेंसी, उसके लिए कितना यहाँ पे डायमीटर का साइज लिया जाता है एंड शेप क्या होती है।
तो IST कितना लिया जाता है? इनिशियल सेटिंग टाइम 1 mm ऑफ स्क्वायर नीडल एंड 1.13 mm स्क्वायर सर्कुलर। तो जो शेप होगा वैसे ये क्या होगा, यहाँ पे शेप क्या है? स्क्वायर नीडल। क्या शेप कैसा इसका? स्क्वायर नीडल इसका क्या है? शेप है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम के लिए बात करें तो फाइनल सेटिंग टाइम कितना 5 mm का लिया जाता है। तो ये क्या है यहाँ पे? एनुलर रिंग। क्या यूज करते हैं यहाँ पे? एनुलर रिंग का यूज करते हैं। एनुलर रिंग ऐसी होती है इसका शेप। कंसिस्टेंसी के लिए बात करें तो जो डायमीटर ऑफ साइज है वो कितने का? 10 mm का है। शेप क्या आ जाएगा यहाँ पे? शेप कैसा होता है? सॉलिड सर्कुलर। शेप कैसा है इसका? सॉलिड सर्कुलर है। ओके, अभी हम यहाँ पे इसका एक और पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम इसकी लेंथ के लिए बात करें कि लेंथ ऑफ अबव एपरेटस लाई इन द रेंज ऑफ, तो कितना लाई करता है यहाँ पे? 40 से 50 mm तक। तो अदर जो एपरेटस है उसमें कितना यहाँ पे वेरी करेगा? ओनली 40 से 50 mm तक वेरी करता है। टेस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को किसके थ्रू मेजर किया जाता है? SSC JEE का ये क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? बिकेट एपरेटस, एयर परमेबिलिटी एपरेटस, फाइनेंस। तो आप लोग क्या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा? बिकेट प्लंजर को हम अलाउ करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए। और जो मिनिमम वाटर कंटेंट की बात करें कि कम से कम यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में कितना वाटर को ऐड करते हैं, तो 0.38 से लेकर इस सिमिलर इक्वल टू 0.4 तक यहाँ पे वाटर की का क्वांटिटी को यूज करते हैं। अगर एवरेज वैल्यू एक वैल्यू पूछा तो आप आंसर में क्या टिक करोगे? 0.4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू बात करें कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है जिसको हम बिकेट प्लंजर के थ्रू यहाँ पे यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पे पूछ लेगा कंसिस्टेंसी या फिर स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास इसका क्या साइज होता है? ये हमारे पास एक हमने यहाँ पे नीडल को इंसर्ट किया, तो नीडल का ये साइज कितना होता है? टॉप से 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप लिया जाता है एंड बॉटम में कितना यहाँ साइज रखते हैं? 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। ओके, एंड टोटल हाइट कितनी होती है इसकी? 40 mm टोटल हाइट होती है। ओके, अगर हम यहाँ पे प्लंजर के लिए बात करें तो प्लंजर में बॉटम का साइज कितना होता है? 10 mm का होता है। प्लंजर में बॉटम का साइज 10 mm का एंड यहाँ पे 100 ग्राम यहाँ पे सॉलिड का यूज करते हैं। तो ये था आज कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में स्टडी किए थे हमने। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।